तुमने मेरे सोते समय मुझे सिकुड़ने वाली दवा पिला दी। मैं पल भर में छोटे से चूजे में बदल गया। फिर उसने अपनी जेब से स्मार्ट खिलौना निकाला, मेरे पास रख दिया, हमारी हाईलाइट फोटो खींची। जब मैं हैरान था, उसने मुझे झटके में उठा लिया। सामने उस विशाल इंसानी चेहरे को देखकर मैं डर के मारे पेशाब कर बैठा। फिर उसने मुझे शानदार विला में फेंक दिया। उसने सिर्फ मेरे पति को पाने के लिए किया। मेरे पति को पता भी नहीं था कि उसका घर चोरी हो चुका है। हर जगह ढूंढने के बाद वह चिंता में फोन करने लगा। तभी छोटी नौकरानी धीरे से अंदर आई। उसने हैरान होने का नाटक किया और कहा कि शायद मैं किसी और मर्द के साथ डेट पर चली गई हूँ। मेरा गुस्सा फटने वाला था, लेकिन मैं और मेरे पति एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। जब मैं निराश हो गई थी, तभी मैंने देखा कि ऊपर की खिड़की खुली हुई है। मैं खुशी से झूम उठी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे एक बड़ा सांप आ रहा है, जिसने मुझे चूजे की तरह देख लिया था। शुक्र है कि मैं हल्की, लचीली और फुर्तीली थी, नहीं तो मैं सांप का शिकार बन चुकी होती। मैंने कसम खाई, मैंने ठान लिया कि बड़े होकर सांप को पकाकर खाऊंगी। तभी मैंने अपने पति को देखा। मैंने तुरंत मदद के लिए पुकारा, पर वह बहरे और अंधे थे। नौकरानी उदास हो गई। पति के जाते ही उसने एक दवा निकाली और मेरी आंखों के सामने खुद पर डाल दी। मैं डर, जलन और ईर्ष्या से कांप रही थी। यह फिगर देखकर पति खुद को संभाल नहीं पाएगा। मैं गुस्से में मेज से कूद पड़ी। फिर मैंने गुस्से में उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल को जोर से मारा, लेकिन मेरी आक्रामकता उसके लिए गुदगुदी थी। उसने एक झटके में मुझे स्वर्ग भेज दिया और रोबोटिक झाड़ू चालू कर दी। मैं डर के मारे घबरा गई और तुरंत भागने लगी। कसम खाई कि बड़ी होकर इस बेकार मशीन को तोड़ दूंगी। शुक्र है कि उस झाड़ू में जानलेवा खामी थी। वो दीवार के कोनों की सफाई नहीं कर सकती थी। मैं उस ईमानदार पूर्व मालिक की आभारी थी। छोटी नौकरानी हमदर्दी दिखाते हुए मेरे पति को दिलासा दे रही थी और उसने मेरा उसके साथ विश्वासघात करने का सबूत भी निकाल लिया। पति रो पड़ा और छोटी नौकरानी ने मौके का फायदा उठाकर उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और अपनी जिंदगी की चोटी पर पहुंच गई। जब मैंने देखा कि मेरे पति बच्चे की तरह रो रहे हैं, तो मेरा गुस्सा और भड़क उठा। मुझे एक तरकीब सूझ गई। मैंने छोटी छुरी उठा ली और उनकी ऊंची एड़ी की सैंडल की ओर बढ़ गई। मैंने सैंडल की एड़ी काट दी। नौकरानी को अंदाजा भी नहीं था। जैसे ही वह खड़ी हुई, वह गिर पड़ी और दवा उसके हाथ से फिसल गई। पति ने उसे उठाने की कोशिश की। मैंने इसी मौके का फायदा उठाकर चुपके से दवा खिसका ली। छोटी नौकरानी ने कहा, उसका सिर सुन्न है, आराम करना चाहती है, नींद के लिए रेड वाइन मांगी। मेरे भोले पति ने इजाजत दी। वह मेरे पति को नशे में कर मौके का फायदा उठाना चाहती थी। तब तक मैंने बढ़ाने वाली दवा पी ली थी और असली हालत में थी। जब वे ध्यान नहीं दे रहे थे, मैंने सिकुड़ने वाली दवा छोटी नौकरानी के वाइन में डाल दी।